सीखेंगे इसमें मैकियावेली के बारे में, और हमारी काफ़ी कुछ तैयारी भी हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज मैकियावेली सजेस्ट अबाउट फॉर्चून लक इन पॉलिटिक्स? तो हमारा क्वेश्चन है, राजनीति में भाग्य और सौभाग्य के बारे में मैकियावेली क्या सुझाव देते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनको देखते हैं। इट डिटरमाइंस एवरीथिंग। दूसरा है इट शुड बी अवॉइडेड। सी है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन एक्शन एंड इट इज इररिलेवेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या है कि अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसका मतलब है कि भाग्य जो है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, जो कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। इस ऑप्शन को हम नहीं चूज करेंगे। इट शुड बी अवॉइडेड, क्या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए? तो ये आंसर भी गलत है। सी है हमारा इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन एक्शन, क्या भाग्य और सौभाग्य को इंसान अपने परिश्रम से, हार्डवर्क से कंट्रोल कर सकता है? तो मैकियावेली इसके फेवर में है और वो इसे एग्री करते हैं। तो इसका आंसर है सी, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन एक्शन। और डी हमारा गलत है, इट इज इररिलेवेंट, क्या ये बिल्कुल नकारा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। मैकियावेली इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसका लक और जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं थोड़ा साथ देता है। तो हमारा ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट, कि मैकियावेली जो है फॉर्चून और लक को पॉलिटिक्स में काफी हद तक मानते हैं। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली विच इज मोर रिलायबल, आर्म्स ऑफ वंस ऑन और आर्म्स ऑफ अदर? मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो राजा है उसे सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करना चाहिए, अपनी सेना पे या दूसरों की सेना पे? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं एमसीक्यू में। 4 ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट है हमारा आर्म्स ऑफ अदर्स, क्या दूसरों की जो सेना है वो? बी है आर्म्स ऑफ गॉड, यानी कि जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी आर्म्स पे हमें भरोसा करना चाहिए, जिनकी मेरे ख्याल से काफी कम, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अपने जो कर्म है उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ऐसा नहीं कोई आसमान से कोई जादुई ताकत उतरती है आपकी हेल्प के लिए, आपको अपने लिए खुद लड़ना होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी है वंस ऑन आर्म्स, अपनी खुद की सेना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैकियावेली कहते हैं आपको अपनी खुद की सेना होनी चाहिए अगर आप लड़ाई में विजय होना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राजा है वो दूसरों की जो सेना है उस पर ज्यादा भरोसा करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। सेकंड का आंसर है सी। लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, और ये है व्हाट वाज मैकियावेलीज प्रोफेशन बिसाइड्स बीइंग अ पॉलिटिकल थिंकर? मैकियावेली पॉलिटिकल थिंकर के अलावा और क्या थे? जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे पहले 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला है मर्चेंट, क्या वो मर्चेंट थे? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, वो मर्चेंट नहीं थे। मिलिट्री कमांडर, क्या वो मिलिट्री कमांडर थे? नहीं, वो मिलिट्री के किसी भी कमांडर नहीं थे, वो फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। और सी डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट, ये आंसर सही है, डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट, क्योंकि इन्होंने रिपब्लिक गवर्नमेंट में अपनी जो जॉब की थी, क्योंकि उनको ऑफर की गई थी जब ये मेडिसी फैमिली से निकाल दिए गए, मतलब जब मेडिसी फैमिली गवर्नमेंट में आई थी तो इनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो जब रिपब्लिक गवर्नमेंट में आई थी तो उनको उन्होंने मैकियावेली को एज ए डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट हायर किया था, जो फॉरेन की जितने भी गतिविधि होती है फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे और बाकी जो भी पॉलिटिक्स होती है उनकी काफ़ी इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा इस बारे में, मतलब इनको ज्ञान था, तो इनको पॉलिटिकल डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट के तौर पे एक जॉब दी गई थी। फिलोसफर मॉन्क वो कभी भी नहीं थे। अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि वो फिलोसफी में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे जो है जहाँ है अभी जैसा है हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, और पॉलिटिक्स को फिलोसफी की जगह जो अभी रियल है, रियलिज्म में वो बिलीव करते थे, उसकी तरह उसे देखना चाहिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स मैकियावेलीज पॉलिटिकल थॉट? इन चारों ऑप्शंस में से मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को सबसे अच्छी तरह कौन सा शब्द दर्शाता है? आइए देखते हैं 4 ऑप्शन। पहला है मॉरल आइडियलिज्म, बी है रियल पॉलिटिक्स, सी है यूटोपनिज्म एंड डी है स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स। ठीक है, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स बिल्कुल गलत है। वो स्पिरिचुअलिटी में ये कहते थे कि जो राजा है उसे स्पिरिचुअल दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मतलब उसको अपनी जनता को डराना चाहिए। अगर उसको उनसे रूल्स फॉलो करवाने हैं, ये बोल के कि ये धर्म की वजह से, अगर आप धर्म की वजह से ऐसा करते हैं तो इसका ऐसा फल होगा, धर्म को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स वाला जो ऑप्शन है वो एकदम गलत होता है। सी है हमारा यूटोपनिज्म, जो कि प्लूटो की जो फिलॉसफी थी वहां से आता था, क्योंकि उनके जो काफी सारे
विचार थे वो ऐसे थे जिनको रियल उसमें फॉलो ही नहीं किया जाता था। तो इटोपनिज्म का मतलब तो जो एकदम बहुत अलग सा होता है और उसको फॉलो ना किया जा सके। तो ये ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन है रियल पॉलिटिक्स एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैकियावेली के राजनीतिक विचार सबसे अच्छी रियल पॉलिटिक्स ही दर्शाता है, क्योंकि वो रियल पॉलिटिक्स यानी कि जो जैसी चीज है और जैसा हमें उसे देखना चाहिए, यानी कि उसमें बहुत आदर्शवादिता हमें डाल देनी चाहिए, ऐसा नहीं था। तो रियल पॉलिटिक्स का जो मतलब है वो रियल पॉलिटिक्स है, यानी कि जो अभी दिखाई देती है वैसी राजनीति। फिर है मोरल आइडियलिज्म, ये भी ऑप्शन गलत है। लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इन द प्रिंस। द प्रिंस उन्होंने लिखी थी, उनकी काफी फेमस बुक थी। तो ये क्वेश्चन है इन द प्रिंस व्हाट एनिमल कॉम्बिनेशन डज मैकियावेली रिकमेंड फॉर रूलर। वो राजा के लिए ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जानवरों का दिखाते हैं जो मतलब वो राजा को कैसा चाहते हैं कि उनके अंदर कौन से जानवर के गुण होने चाहिए, उन्हें कैसा दिखना चाहिए अच्छी अपना आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉयन एंड डियर, यानी कि शेर और हिरन। तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा उन्होंने कहीं पे भी किसी चीज का जिक्र नहीं किया था। बी है फॉक्स एंड लॉयन। तो ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि उन्होंने बोलता है कि जो राजा है, जो किंग है, वो फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, यानी कि उसे पता होना चाहिए कब कहाँ कौन सा उसका जो डिसीजन है वो सही साबित हो सकता है, कहाँ उसको पैर पीछे लेने हैं और कहाँ उसको आगे कार्यवाही करनी है। तो फॉक्स की तरह से क्लेवर होना चाहिए। एंड लॉयन, लॉयन की तरह से इनकरेज होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए अपने राज्य की सेफ्टी के लिए। उसको एज ए किंग, एज ए लॉयन अपने आप को वो उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, फॉक्स एंड लॉयन। Now let's move on the sixth question, and हमारा sixth question है what was Machiavelli's attitude towards religion in politics। मैकियावेली क्या कहते थे कि उनका दृष्टिकोण कैसा था राजनीति में धर्म के प्रति। यहाँ पे हमारे पास चार कुछ ऑप्शंस हैं। रिलीजन शुड कंट्रोल पॉलिटिक्स, क्या जो रिलीजन है उसे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं, मैकियावेली के अनुसार ऐसा नहीं था, वो उससे डिसएग्री करते थे। ये हम कल जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें सीख चुके हैं, क्योंकि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ों को अलग रखते थे। ठीक है। बी है हमारा रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, क्या रिलीजन किसी का निजी मैटर है, तो ऐसा भी इसमें ये बिलीव नहीं करते थे। सी है हमारा रिलीजन इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि वो क्या कहते थे रिलीजन जो है उसे फॉलो तो करना चाहिए एक राजा को, लेकिन तब तक जब तक वो उसके हित में जाता है। अगर उससे उसका हित नहीं साध नहीं पूरा होता है तो राजा को वो छोड़ देना चाहिए। यानी कि वो कहते थे कि जो राजा है उसे क्या करना चाहिए, अपनी जो जनता है उसको अगर रूल्स फॉलो कराना है, डिसिप्लिन में रखना है, तो उनको धर्म को इस तरह दिखाना है कि अगर आप धर्म में ये धर्म के अनुसार ये चीज़ करते हैं तो और ज़्यादा तरक्की होगी, और अगर आप धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस बाय गॉड फेस करने पड़े। तो वो ये कहते हैं। तो यानी कि वो रिलीजन को एज ए टूल लेते हैं, वो ये नहीं लेते कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है या फिर आपकी सोल्स को प्योरीफाई करता है, नहीं। वो कहते थे कि किंग को जो रिलीजन है उसको एज ए टूल फॉलो करना चाहिए, एज ए टूल यूज करना चाहिए, ताकि वो अपनी जनता से जो उनको डिसिप्लिन है और जो राज्य को एक सही तरीके से ले जाना है वो कर सकें। ठीक है। Now we have the seventh question, and it is what quality did Machiavelli think a prince must fake when necessary? मैकियावेली के अनुसार एक शासक को आवश्यकता पड़ने पर किस गुण का दिखावा करना चाहिए, यानी कि एक जो किंग है उसको कैसे प्रिटेंड करना चाहिए। क्या उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, बी है कंपैशन होना चाहिए, या फिर सी वर्च्यू होना चाहिए। वर्च्यू इज द रियल आंसर, क्योंकि वर्च्यू का मतलब है उसमें गुण होने चाहिए, कब उसको करेज दिखाना है, कब उसको पैर पीछे लेने हैं, कब उसको थोड़ा सा डरना है, कब उसको चालाक होना है, तो वो सारा आता है वर्च्यू के अंदर। तो वर्च्यू इज द राइट ऑप्शन। Now we have eighth question, and this is the question: which of this is not a key theme in Machiavelli philosophy? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जो थीम है वो मैकियावेली की फिलोसफी के अकॉर्डिंग नहीं सही जाती है। तो है ए ऑप्शन देखते हैं, यूज ऑफ डिसिट। बी है इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर। सी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डी है रियलिज्म इन लीडरशिप।
तो इन चारों में से सही ऑप्शन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव नहीं करते। वो ये नहीं चाहते कि सबके पास समान पावर हो या सब अपने राइट्स के लिए लड़े, वो ऐसा नहीं समझते थे। उनके अकॉर्डिंग जो राजा है, अगर उसको अपना वर्चस्व कायम करना है तो वो चाहे कोई सा भी रास्ता ले, सही या गलत, बट उसको वो फॉलो करना चाहिए। यानी कि वो डेमोक्रेटिक ये नहीं समझते थे कि जो भी जनता है वो अपने हक के लिए बोले या फिर सबको समान भाव से, ऐसा उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया था। क्योंकि मैकियावेली बहुत रियलिज्म में बिलीव करते थे, जैसी चीजें हैं वैसी राजनीति में है वैसी देखनी चाहिए। वो प्लूटो की तरह आदर्शवाद में बिलीव नहीं करते थे, और वो ये भी समझते थे कि जो इंसान है वो एक अच्छा स्वार्थी होता है, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो इसलिए वो इन इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव नहीं करते। तो उनका सीधा सिंपल फंडा था, एक जो राजा है वो अगर उसको अपना शासन कायम करना है, चाहे वो कोई सा भी हथियार हथकंडा अपनाए, बट उसको अपना शासन कायम करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द नाइन्थ क्वेश्चन, एंड इट इज व्हाट डिड मैकियावेली बिलीव अबाउट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के बारे में मैकियावेली क्या समझते थे और वो कैसे अपने विचार रखते थे। तो यहाँ पे हम चार ऑप्शन देखेंगे, एंड वी नीड टू चूज द राइट वन। फर्स्ट है पीपल आर नेचुरली गुड। क्या पीपल नेचुरली गुड होते हैं? मैकियावेली से डिसएग्री करते थे, वी ऑल नो, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दिस इन द नेक्स्ट अर्लियर lecture. So this option is wrong. सेकेंड है बी पीपल आर नेचुरली कोऑपरेटिव। क्या लोग कोऑपरेटिव होते हैं? वो इससे भी एग्री नहीं करते थे। नाउ वी हैव द सी पॉइंट, एंड दैट्स इट। पीपल आर सेल्फिश एंड अनरिलायबल। क्या लोग सेल्फिश होते हैं और अनरिलायबल, यानी जिन पे भरोसा ना किया जा सके, वैसे होते हैं? तो यस, this is what Machiavelli believes, and this is the right option. Now we check it out. The fourth point: people seek spiritual truth. क्या लोग spiritual truth जो है उसको सीख करते हैं, करते होंगे, बट दिस डजेंट गो विद व्हाट मैकियावेली बिलीव्स। So we have the right answer, and that is option C. Now we are moving on the 10th question, and this is what did Machiavelli write The Prince। हमें पता है जो The Prince है, Machiavelli wrote when he was expelled from the रिपब्लिक गवर्नमेंट्स व्हेन द मेडिसी फैमिली कम्स इन द पावर। जब मेडिसी फैमिली पावर में आई थी तो उन्होंने क्या करा था, मैकियावेली को निकाल दिया था, जबकि मैकियावेली जॉब कर रहे थे वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने जब मैकियावेली को निकाल दिया और उन्होंने मैकियावेली को इस शर्त पे छोड़ा कि वो उनकी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में कोई बुराई नहीं करेंगे, कोई उसके बारे में बुरी बात नहीं लिखेंगे, ना ही लोगों को भड़काएंगे। तो उन्होंने क्या करा था, उनको जेल में डाल दिया गया था बाय मेडिसी फैमिली। ठीक है, तो उनको सिर्फ एक शर्त पर छोड़ा गया था कि वो अपने गांव चले जाएंगे और वहां पे जाके रहेंगे, और किसी से भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट में घुसने की या फिर किसी भी तरह की जो समाज है वहाँ पे जो उनकी जनता है उसके बारे में मेडिसी फैमिली की बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने द प्रिंस लिखी थी। द प्रिंस में उन्होंने क्या लिखा था, एक राजा जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उसको कैसे शासन करना चाहिए, पावर को कैसे हैंडल करना चाहिए। और मेडिसी फैमिली काफी टाइम के बाद उस टाइम सत्ता में आई थी। ठीक है, तो उन्होंने जो द प्रिंस लिखी थी वो इसलिए लिखी थी ताकि मेडिसी फैमिली से इम्प्रेस हो और उनको दोबारा से गवर्नमेंट में कोई जॉब हायर कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। उनकी जो द प्रिंस थी वो उनकी मतलब डेथ के बाद काफ़ी बाद में बहुत पॉपुलर हुई थी, इसे काफ़ी अच्छी बुक माना जाता है। तो उन्होंने क्यों लिखा था वो हम यहाँ पे चार ऑप्शन देखते हैं, एंड वी विल चूज द राइट आंसर। टू क्रिटिसाइज मोनार्की, मोनार्की को क्रिटिसाइज करने के लिए। टू एडवाइज द चर्च, या चर्च को एडवाइज करने के लिए। and there is a sixth point: to gain favor with the Medici family. Yes, this is the right answer. To gain favor with the Medici family, because he wants to impress the Medici family to take him back in the government so he can serve to the country. But it didn't possible. So ऐसा कुछ हुआ नहीं था, and D option is obviously wrong. To promote democracy, क्या वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते थे? तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने प्रिंस लिखा था टू इम्प्रेस द मेडिसी फैमिली। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड